नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के विद्यार्थी बोकारो प्राइवेट आईटीआई के विद्यार्थी 18-20 सेशन के विद्यार्थी हैं। इनके जो परीक्षा हो चुके हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। परिणाम को लेकर क्या कुछ इनके साथ बीत रही है, इसी समस्या को लेकर ये सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इंसाफ मांगने के लिए अपने कॉलेज में आए हुए हैं। किन समस्या को लेकर ये इंसाफ मांगने के लिए यहाँ पर धूप में खड़े हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो बोकारो प्राइवेट आईटीआई जो बोकारो इस्पात संयंत्र के इलाके में है, इससे लेकर 17, 18, 20 के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ क्या समस्या हो गई कि इन्हें इस तरह धूप में खड़ा होकर अपना हक मांगने के लिए विवश होना पड़ा है। क्या नाम है आपका? संदीप वर्मा। संदीप जी, क्या समस्या आ गई? हम लोग 18-20 का सेशन का अभी तो रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। 19-21 का रिजल्ट अभी तो क्लियर हो गया। 20-22 का अपना रिजल्ट और सर्टिफिकेट मांगने आते हैं तो प्रिंसिपल बोला है अभी होगा तो कब होगा, अभी तक चलिए नहीं रहा। 4 साल होने चला। बहुत ऐसा लड़का है कि 10 पास करके हम लोग आए हैं, उसका ना 12 का एग्जाम कर सकता है, ना दूसरा जगह पढ़ाई कर सकता है। बहुत ऐसा लड़का कि एज जाने चला, ना दूसरा जगह वैकेंसी भर सकता है। क्या करें हम लोग? क्या बोला जा रहा है आप जब आते हैं अपने कॉलेज में, क्योंकि कहा जाता है कि विद्यार्थी और शिक्षक का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता में से एक होता है, लेकिन जब अपने गुरुजनों के पास आते हैं तो गुरुजन क्या बताते हैं कि आप 18-20 के लिए इनके साथ मिलजुल कर पढ़े, परीक्षा भी हो गया लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या समस्या कहाँ आ गई? सर रिजल्ट जारी हुआ है, हाँ, लेकिन हम लोग का एग्जाम हुआ है 90 नंबर का, ठीक है। अच्छा, और 90 नंबर का परीक्षा हुआ हाँ। और फॉर्मेट जब आता है 250 नंबर का फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो वो बोले कि आप पीजी पोर्टल ये कंप्लेन करें। हम लोग कंप्लेन किए सर, हाँ। लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं है। 3 महीने पहले रिजल्ट जारी होता है लेकिन ये कुछ करते ही नहीं है। क्या कर रहे हैं? रिजल्ट जारी अभी तक नहीं हो रही, खाली बोल रहे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम लोग सब जगह गए, गवर्नमेंट ITI गए, रांची गए, फिर वहाँ से शिक्षा मंत्री के पास गए। फिर वो बोलते हैं कि ये तो काम है प्रिंसिपल के तुम्हारे कॉलेज के, तो ये तो तुम लोगों का काम नहीं है, तो तुम लोग क्यों दो? आपके सेशन के सभी बच्चों के साथ ऐसा हुआ? हाँ। जी सर, सभी हम लोग जितने भी 100 लड़के हैं टोटल, 100 लड़कों के बच्चों के साथ इलेक्ट्रीशियन वेल्डर फिटर मिला करके तीनों ट्रेड के 100 बच्चों से ऊपर हैं। 100 बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। हम लोग अपने स्तर से नोडल ऑफिसर से मिलने शिक्षा मंत्री के पास गए, और भी जैसे पीजी पोर्टल पर कंप्लेंट किए, DGT में कंप्लेंट किए। सब जगह यही हम लोगों को सुनवाया हुआ है कि आप लोग का ये काम नहीं है, ये वर्क आप लोग का प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। और यहाँ आते हैं तो हम लोग के प्रिंसिपल जो है साफ पल्ला झाड़ देते हैं, बोलते हैं कि हम असमर्थ, तुम लोग जो कर सकता है करो। तो सर हम लोग अब इंसाफ मांगने के लिए कहाँ जाएंगे, है ना? हम लोग तो प्रिंसिपल को जानते हैं, इस कॉलेज को ही तो जानते हैं ना। बिल्कुल, आप यहाँ के विद्यार्थी है तो आपका हक तो यही बनता है। तो इंसाफ मांगने के लिए आज हम लोग आए हैं। बस इंसाफ मांगने के लिए आपको अपने ही कॉलेज में आना पड़ रहा है। कितना दुख हो रहा है? सर हम लोग ये लेके कम से कम नहीं तो 10 बार से ज़्यादा आए सारा बच्चा, लेकिन सर झूठ मूठ का हम लोग को बोल के हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहाँ तक भेजे हैं, ये किए हैं। लेकिन सर हम लोग को जहाँ तक जानकारी, हम लोग जब वहाँ गए मालूम चला कि वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा ही नहीं है। अभी तक ये अपने स्तर से कुछ नहीं किए हैं। जो भी किए हैं ऑनलाइन बोल रहे हैं, पीजी पोर्टल वगैरह में हम अपनी तरह उस किए हैं, लेकिन सर इस तरह से ऑनलाइन हम लोग भी सर कर चुके हैं, लेकिन वो चीज़ में कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। तो सर तो यही चीज़ बोलते हैं कि सर आप यहीं से बैठे बैठे सब चाहें कि कर लें, लेकिन वो चीज़ संभव नहीं है। मतलब वो मिलने जाना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे और बच्चे हैं, इनके जानते हैं, धूप में खड़े हैं। बेटा क्यों खड़े हो? सर हम लोग वेल्डर का छात्र हैं। 19-20 हम लोग का सेशन है, और हम लोग के सेशन के बाद का सेशन क्लियर हो चुका है, लेकिन हम लोग को एक ED सब्जेक्ट होता है, उसमें -1 देकर एब्सेंट लिखा गया। और प्रिंसिपल का साफ कहना है आप प्रेजेंट थे? हम लोग सारा बच्चा एग्जाम दिए। हम लोग जितने DST 12 जन हैं, सबके साथ -1 देके सबका एक ही मार्क्स देकर एब्सेंट लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग को इस पर एक्शन लिया जाए। प्रिंसिपल खुद बोले थे कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। प्रिंसिपल का कहना है कि आप लोग फिर से एग्जाम दीजिए, जबकि 1 साल का हम लोग सेशन है, 3 साल पूरा होने जा रहा है। तो 1 साल के सेशन को 3 साल कर दिया गया, उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि एक बार फिर एग्जाम, फिर कंपार्टमेंट आप लोग भरिए। अच्छा, और कंपार्टमेंट देने से हम लोग को फायदा है नहीं सर, बिल्कुल, क्योंकि सर हम लोग का एज निकल चुका है। और हम लोग सर ये कॉलेज छोड़कर अब कहीं ITI भी नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि हम लोग का एज क्रॉस कर चुका है सर। तो हम लोग का यही मांग है सर कि हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए। और बच्चे हैं बेटा, क्या समस्या आ गई? धूप में आ गया? धूप में आने का समस्या है सर रिजल्ट, बस एक रिजल्ट हम लोग को मिल जाए, बस यही समस्या है। रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं आपके जो गुरुजन हैं, आपके प्राचार्य महोदय हैं, शिक्षक है, वो क्या बता रहे हैं जब उनके पास जाते हैं आप? बोलते हैं कि आएगा, मतलब डेट नहीं देते, कभी भी डेट नहीं दिया आज तक।
बोले कि आएगा, अब आएगा, 3 महीना बोलते हैं, 4 महीना बोलते हैं, मतलब अपना पल्ला झाड़ लिया करते हैं कभी भी। अच्छा, मतलब वो आपने सन्नी देओल का वो डायलॉग सुना है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इन लोगों को, इन बच्चों को भी वही तारीख पर तारीख मिल रही है। अपने गुरुजन, अपने प्राचार्य के पास आए हैं, बोकारो प्राइवेट ITI 18-20 सत्र के ये बच्चे हैं, और गुरुजन को कम से कम इन बच्चों का चेहरा देखकर इतना तो रहम करना चाहिए कि ये उनके विद्यार्थी हैं जो धूप में रात दिन दौड़ रहे हैं सिर्फ अपने भविष्य के लिए। और गुरु कहा जाता है कि वो भविष्य बनाते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि उनके बच्चे अगर इस तरह भटकेंगे तो उनके जो ये ITI संस्थान है उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और इसके रेपुटेशन का क्या होगा। हमारी तरफ से भी गुजारिश होगी कि इस प्राइवेट ITI के जो प्राचार्य हैं, शिक्षकगण हैं, वे हायर अथॉरिटी से जाकर मिले और इन बच्चों को जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान कर इनके रिजल्ट को इनके हाथों में देने का काम करें, ताकि ये बच्चे जिस उम्मीद को लेकर यहाँ पढ़ने आए हैं वो उम्मीद पूरी हो और इनका भविष्य संवर सके। अन्यथा इतने सारे बच्चों के अगर भविष्य बर्बाद होंगे तो ये जो प्राइवेट ITI, बोकारो प्राइवेट ITI, इन पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी जाएगी और इस ITI की साख पर बाट लगेगी। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ मैं राम नारायण शर्मा, बोकारो प्राइवेट ITI स्थल।